आज हमारे साथ हैं बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा जी साक्षात। यशवंत जी, जैसे जैसे जो सिलसिला असल में आप ही ने शुरू किया कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का नाम आगे आता जा रहा है प्रमुख दावेदार के रूप में, चाहे वो घोषित हो या ना हो, वैसे वैसे नीतीश जी कुछ अलग अलग होते जा रहे हैं। आपने जिस बजट की धज्जियां उड़ाई उसकी उन्होंने तारीफ कर दी। नहीं, वो तारीफ उन्होंने की थी, सिर्फ एक संकेत कुछ था बजट में कि विशेष जो राज्य, हाँ विशेष जो दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा देने के जो मापदंड हैं उसके बारे में सरकार विचार करेगी। अब वो कब विचार करती है, उस विचार करने के बाद नतीजा क्या निकलता है, कब तक मिलेगा दर्जा, ये सब अभी अनिश्चित भविष्य में है। लेकिन नीतीश जी को लगा होगा शायद कि उनकी मांग थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए, तो कम से कम एक उनकी जीत हुई कि विशेष दर्जा के जो मापदंड हैं उसको सरकार उस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इसमें आगे कुछ बहुत ज्यादा राजनीतिक मीनिंग लगाना ठीक नहीं। ऐसा नहीं, आपको नहीं लगता है कि वो उस तरफ भी जा रहे हैं? थोड़ा नहीं, वो तो उसी दिन मीडिया में तुरंत खबर आ गई कि जा रहे हैं या चले गए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। नीतीश जी, मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने सहयोगी हैं और उनकी पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस विरोधी रही है। और मुझे लगता है कि कोई भी जिसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस विरोधी रही है, बराबर उसके लिए कांग्रेस के साथ तालमेल करना काफी अटपटा रहेगा। देखिए, राजनेता कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज है। लेकिन करने के पहले एक नेता को 10 बार सोचना पड़ता है कि हम जो करेंगे उसको जनता स्वीकार करेगी कि वही स्वीकार करने के लिए तो कदम ना बढ़ा रहे हों वो। ऐसा ही तो, यही तो संदेश जा रहा है कि क्योंकि वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि जनता स्वीकार कर ले। आपको नहीं लगता? नहीं, हमको नहीं लगता। आपको नहीं लगता आपसे अलग होगा? हमको नहीं लगता है कि हमसे अलग हो जाना इतना आसान होगा किसी के लिए भी, नीतीश जी के लिए खास तौर पर। और चूंकि उनका कांग्रेस विरोधी पृष्ठभूमि उनकी रही है, इसलिए कांग्रेस के साथ जाने में कहीं ना कहीं जनता को भी अटपटा लगेगा। आप ये कह रहे हैं कि आपसे अलग होने में उनको मुश्किल होगी, कांग्रेस में के साथ जाने में अटपटा लगेगा, यानी कहीं और जा सकते हैं, कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे? नहीं, कहीं और नहीं जा सकते। वो एनडीए में है, एनडीए में रहेंगे। लेकिन उनको ये भी तो जमीन तैयार करनी है जो उन्होंने नरेंद्र मोदी के, उनकी पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो संकेत दिए गए हैं, वो जमीन भी तैयार करनी है उनको कि अगर आपके यहाँ प्रमुख दावेदार नरेंद्र मोदी होने वाले हैं और वो साफ दिख रहा है, तो वो जनता को कैसे समझाएं? नहीं, आप एक बात नोट की, आपने नोटिस इस बात का लिया कि उन्होंने बजट की थोड़ी तारीफ कर दी। एक खास जो बिंदु है बजट में। लेकिन आप इस बात का नोटिस नहीं ले रहे हैं कि जो कुछ हाल के दिनों में हुआ उसमें नीतीश जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पार्टी के दूसरे लोगों ने कुछ बयान दिया है, नीतीश जी चुप हैं। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है कि ये ठीक नहीं हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा नेतृत्व भी उनसे संपर्क में है। और जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि थोड़ा मुश्किल होगा अचानक रिश्ता तोड़ देने में, जो इतना पुराना रिश्ता है। बल्कि उनके एक सांसद तो यज्ञ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके लिए, निषाद जी। हालांकि उनकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं निषाद जी तो करते रहते हैं सब। हाँ, छोड़ गए हैं शायद। ये नरेंद्र मोदी को लेकर जो वॉटन का पूरा जो प्रकरण हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या इसको इतना विरोध करके उसको इतने बिल्कुल गलत हुआ। बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि वॉटन जैसे नामी गरामी विश्वविद्यालय को पहले तो ये सोच लेना चाहिए था कि बुलाना है कि नहीं बुलाना है। और जब उन्होंने एक बार फैसला कर लिया कि बुलाना है, निमंत्रण भेज दिया, तब उसके बाद किसी भी दबाव में आ जाना और ये कहना कि नहीं, निमंत्रण कैंसिल हो गया, ये सर्वथा अनुचित था। न विश्वविद्यालय की मर्यादा के अनुरूप था, न गुजरात के मुख्यमंत्री की मर्यादा के अनुरूप था। और मैं मानता हूं कि वॉटन ने जो किया है वो घोर अप्रजातांत्रिक काम है। और
दबाव में आकर कोई भी लिया गया फैसला सही फैसला नहीं हो सकता है। लेकिन जो छवि नरेंद्र मोदी की बनती है इससे, या वो जो बनाने की कोशिश कर रहे थे वॉटन जाकर, उसको धक्का नहीं लगा? वहीं से फिर मनाही होगी? मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि हमारी छवि अमेरिका में बनेगी। तो फिर वो क्यों जा रहे थे वॉटन? नहीं, वॉटन ने बुलाया। वॉटन ने बुलाया, हमें कोई अमेरिका का विश्वविद्यालय बुलाता है मैं भी जाता हूं, लेकिन मैं आके ढिढोरा नहीं पीटूंगा कि देखो अमेरिका ने बुला लिया, हमें अमेरिका के विश्वविद्यालय ने बुला लिया। उनका मकसद ये नहीं था कि अमेरिका वीजा नहीं देता लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी हमें बुलाती है, उनका मकसद ये नहीं, उनका मकसद ये रहा होगा, मैं जानता नहीं हूं, कि वॉटन से निमंत्रण आया है कि वीडियो लिंक से एड्रेस करो, वीडियो लिंक से एड्रेस करते हैं। तो मैं वही कह रहा हूं। मैं उसमें भी तो ये रेखांकित होता ना कि वीडियो लिंक से इसलिए एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि वीजा नहीं मिल रहा है। नहीं, उनको सुविधा नहीं होगी शायद कि वो वॉटन जाए इस काम के लिए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि हमारे देश के राजनेता, जिसमें मैं मोदी जी को भी शामिल करता हूं, वो विदेश और खास करके अमेरिका के लोगों का या अमेरिका के विश्वविद्यालयों का सर्टिफिकेट जुटाएं और वो दिखाएं कि देखो हम बहुत बड़े आदमी हैं क्योंकि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। नहीं, ये गलत बात है। हमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी जनता के ऊपर विश्वास होना चाहिए, जनता के विश्वास के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अमेरिका के से क्या लेना देना है इसका? तो इसलिए मैं दोनों के खिलाफ हूं कि हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश करें कि देखो हमको वॉटन ने बुला लिया, ये अपने आप में कोई कमाल की चीज नहीं है। और अगर मना कर दिया तो उसको देखें कि बड़ा भारी धक्का लग गया। दोनों के खिलाफ हूं। अंत में यशवंत जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जवाब दिया संसद में, और एक जो तथ्य उन्होंने भी रखा कि सब कुछ है लेकिन यह भी हकीकत है कि जीडीपी विकास दर यूपीए के 9 सालों में एनडीए के 6 सालों से ज्यादा रही है, और बल्कि जीडीपी विकास दर एनडीए के 6 सालों से पहले भी ज्यादा थी। अगर हम लोग 2004 का चुनाव जीत गए होते और सरकार में बने रहते मान लीजिए 3 साल के लिए और, तो हमारा विकास दर उनसे कहीं ज्यादा अधिक होता। तो आप कह रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति थी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति नहीं है। मैं बराबर इस बात को कहता हूं लोगों को समझाने के लिए कि अर्थव्यवस्था में हमने जो पेट्रोल डाला था या जो भी फ्यूल डाला था, वो जब तक अर्थव्यवस्था में वर्तमान रहा तब तक अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती रही। जो बीज आपने बोए थे उनका फल इन्होंने खाया। इन्होंने कोई तेल नहीं डाला, तो जब पुराना तेल खत्म हो गया तो अर्थव्यवस्था रुक गई। यह सवाल नहीं है। मनमोहन सिंह ने बहुत चतुराई के साथ एक बात नहीं कही कि उनके समय में और हम लोगों के समय में महंगाई का दर क्या था। क्यों नहीं इस बात को कहा उन्होंने? क्योंकि महंगाई हमारे टाइम में कोई मुद्दा ही नहीं थी, और इनके टाइम में अगर एक कोई मुद्दा है तो वो महंगाई है जो उनके खिलाफ जाती है। तो इसलिए वो उसका जिक्र नहीं करेंगे। उनके लिए जो कन्वीनियंट फैक्ट्स थे उसका उन्होंने जिक्र किया बहुत चतुराई के साथ, और जो इनकन्वीनियंट फैक्ट्स थे उनको इग्नोर कर दिया। तो देश की जनता इस बात को समझती है। मैंने एक दिन लोकसभा में खुद भी कहा था कि भाई अगर वो परेशान है महंगाई से तो हम उसको जाकर क्या बोलें देश की जनता को कि तुम ग्रोथ खा लो, हमारा जीडीपी ग्रोथ पॉइंट समथिंग बढ़ गया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए भोजन बन जाएगा। नहीं, देश की जनता को सबसे ज्यादा अगर एक पक्ष है अर्थव्यवस्था का जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है महंगाई, बढ़ती कीमतें। और इस सरकार में पिछले 4 सालों से कीमतें बढ़ी हुई हैं, लगभग डबल डिजिट हैं, 2 अंकों में है, और इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ सरकार का हर व्यक्ति, मनमोहन सिंह से लेकर वित्त मंत्री और प्लानिंग कमीशन को उपाध्यक्ष, सब बोलते हैं अगले सितंबर तक कम हो जाएगा, मार्च तक कम हो जाएगी, सितंबर तक कम हो जाएगी, अगले बजट तक कम हो जाएगी, अगले 3 महीने में कम हो जाएगा। और कभी कम नहीं होता है क्योंकि ये गलत आर्थिक नीतियों पर चल रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है ये बात कहते हुए कि मनमोहन सिंह जी ने जो बातें 1991 के अपने बजट भाषण में कही थी उसको भूल गए, और उन्होंने जो सरकारी धन है उसका दुरुपयोग किया, जिस दुरुपयोग के चलते हम 1991 की स्थिति में पहुंचे थे और आज 2013 की स्थिति में पहुंचे हैं। और अगर उस समय श्री राजीव गांधी इसके लिए जिम्मेदार थे
तो आज मनमोहन सिंह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार हैं। राजीव गांधी जी को हम बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हैं कि शायद वो अर्थव्यवस्था नहीं समझते थे। मनमोहन सिंह को हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे क्योंकि वो अर्थव्यवस्था समझते हैं। अंत में यशवंत जी, आप उपाध्यक्ष बन रहे हैं पार्टी के? मेरी जानकारी में तो ये नहीं है। आपको कोई संकेत नहीं दिया गया? हमें कोई संकेत नहीं। पर नई टीम बनने वाली है? हाँ, बनेगी, नई टीम बननी भी चाहिए। और आपका रोल उसमें अहम होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। मैंने एक बहुत, आप चाहते हैं बनना? नहीं, मैं एकदम साफ आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस विचार का हूं कि नए लोगों को, नौजवान लोगों को पार्टी में आगे बढ़ाना चाहिए, पार्लियामेंट के भीतर भी आगे बढ़ाना चाहिए, उनको अवसर दीजिए। राजनीति में तो आप भी नौजवान हैं। राजनीति में तो आदमी जब तक राजनीति में रहता है तब तक अपने को नौजवान समझता है, लेकिन मैं उन लोगों में अपनी गिनती नहीं करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यशवंत सिन्हा साक्षात। देखते रहिए आप एबीपी न्यूज।